जय माता दी दोस्तों। अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन कौन सी चीजें दान करनी है, पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए और पूजा क्या हम व्रत करते हुए करेंगे कि बिना व्रत किए भी हम पूजा कर सकते हैं, एक बार करेंगे पूजा कि 2 बारी करेंगे, दान हमें किस समय करना है। जैसे कि इस बार की जो अक्षय तृतीया का पर्व है वो 2 दिनों का मान्य किया जा रहा है, 19 अप्रैल और 20 अप्रैल। तो अब पूजा हम किस दिन करें और दान किस दिन करें। और इस दिन स्नान की भी बहुत बड़ी महत्वता है, पवित्र नदियों में स्नान करने की। तो वो स्नान का कौन सा दिन होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आप इस दिन पूजा जरूर करिएगा, कुछ ना कुछ विशेष कार्य अवश्य करना है, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य अक्षय पुण्य की प्राप्ति दिलाता है। आपको बता दूं कि वर्ष में कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हम कुछ भी करते हैं वो हमारा अक्षय हो जाता है। अब वो हम चाहे दान करें, चाहे स्नान करें और चाहे मीठे शब्दों का दान करें, चाहे हम किसी की मदद करें, चाहे किसी को हम भोजन कराएं और चाहे हम झूठ बोलें, चोरी करें, चुगली करें, कुछ भी हम करते हैं वो हमारा अक्षय होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये आपको हम बता दें कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया या फिर आखा तृतीया के नाम से जाना जाता है, आखा तीज, और इसी प्रकार से कार्तिक महीने में नौमी तिथि आती है जिसे आखा नवमी के नाम से जाना जाता है, वो भी अक्षय नवमी के नाम से जानते हैं जब हम आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इसी प्रकार से ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन है, तो आप ध्यान रखेंगे। पूजा की सामग्री क्या है वो तो हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बेसिक सामग्री, सरल तरीके से आप पूजा करेंगे। और दोस्तों जैसे कि इस दिन माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो आपके घर में जो भी माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी आप उसे ले लीजिएगा। जैसे कि अभी हम जब से यहाँ पे आए हैं तो ये वाली प्रतिमा हमने ली है, तो हम इसी पर पूजा करेंगे। अगर आपके पास इससे मिलती जुलती प्रतिमा है, या फिर हम बात करें कि जो लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा होती है और उसमें भगवान विष्णु अलग से आप लगा कर पूजा कर लीजिएगा। कहते हैं कि माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, उनकी पूजा अकेले नहीं की जाती है, या तो उनके पुत्र गणेश या फिर उनके पतिदेव भगवान विष्णु के साथ में पूजा करने से स्थिर रूप से लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और पूजा हम दोनों ही दिन कर सकते हैं, चाहे हम 19 अप्रैल की बात करें और चाहे हम बात करें 20 अप्रैल को। तो देखिए 20 अप्रैल को दिन है सोमवार और 19 अप्रैल को दिन है रविवार। तो इस दिन आपको 10 बजे के बाद ही पूजा करना, 10:48 के बाद ही डेट, यहाँ पे हम टाइमिंग लिख देंगे, उसके बाद तृतीया हमको मिल रही है। तो देखिए इस दिन आप शाम को पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो संध्या के समय मान्य की जाती है। तो आप एक दीप लगा के माता लक्ष्मी के सामने कुछ भी मिष्ठान, जैसे कि हमने ये यहाँ पे घर पे बनाया है, दोस्तों थोड़ा बिगड़ भी गया है, नारियल की बर्फी है, तो हमने ये मिष्ठान में बनाया है। और 5 अलग अलग प्रकार के फल लेंगे, 5 फल नहीं है तो एक ही फल 5 ले लीजिए आप। और आपको बता दें कि जो ये श्रीफल होता है, पानी वाला नारियल, ये भी फलों के अंतर्गत माना जाता है, इसीलिए श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का प्रिय फल माना जाता है। तो एक नारियल हमने लिया है फल के रूप में और एक नारियल लिया है कलश के ऊपर रखने के लिए। तो देखिए चौकी बनाकर, दीप लगाकर, कलश लगाकर, माता लक्ष्मी का आसन देकर, भोग प्रसाद मिष्ठान आदि करते हुए माला फूल हम चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम पूजा करते हैं। यदि आप बिल्कुल परेशान हैं, मतलब दूर हैं, ऐसे व्यवस्था नहीं है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप एक दीप लगाकर सिर्फ श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए हम जो भी करते हैं इससे स्थिर रूप से धन का आगमन होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, तो हमें कुछ न कुछ कार्य तो करना ही है। और दान की हम बात करें तो देखिए इस दिन श्रृंगार की सामग्री हम दान कर सकते हैं। इस दिन हम खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं, भोजन का दान, तो पका हुआ भोजन है या फिर कच्चा भोजन। और जल की महत्वता है, तो दोस्तों इस दिन जल का दान करते हैं। तो देखिए मिट्टी के बर्तन में जल भर के और उसके ऊपर कुछ मिष्ठान रखकर, जैसे ये जल हो गया और ये मिष्ठान, अब इस पे दक्षिणा रखकर हम दान करते हैं। तो अभी बहुत सारे लोगों को मिट्टी का बर्तन दान करने के लिए लोग नहीं मिलते हैं, तो ऐसे में बहुत सारी लोगों को समस्या थी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपका सामर्थ्य है
तो आप इस तरह से पात्र ले लीजिए। आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप पानी की बोतल ले लीजिए। यानी जल ही जीवन है, ये तो सत्य ही है। हमारे शरीर में भी 70% जल होता है, फलों में जल होता है, पेड़ पौधों में जल होता है। जिनमें जल नहीं होगा वो नीरस होगा, सूखा होगा, ड्राई होगा, पाउडर होगा। तो इसलिए जल की महत्वता और जल की ज़रूरत इस महीने में बहुत अधिक होती है। वैसे तो हमेशा ही होता है, लेकिन वैशाख के महीने में गर्मी अधिक पड़ती है, तो इसीलिए जल का दान कहा गया है। अब आप इस जल को मनस लीजिए, यानी इसको हम रखकर इसके ऊपर मिष्ठान और दक्षिणा इस तरह से रखकर और हम इसमें हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर प्रणाम करके अब हम किसी को दे रहे हैं। अब आपको कोई मिल ही नहीं रहा है कोई लेने के लिए, तो बिल्कुल आप सिर्फ दक्षिणा ले लीजिए, कुछ मिष्ठान ले लीजिए, पानी की बोतल बाजार से खरीद लीजिए और उसे ही दान कर दीजिए। और दान के लिए वैसे तो सुपात्र को दान देना चाहिए, जो हम मनस कर, संकल्प कर, दक्षिणा लेकर ब्राह्मण को मंदिर में देवी देवताओं के समक्ष जो दान करते हैं उसकी महत्वता अधिक है। लेकिन क्या है कि अक्षय तृतीया का पर्व है, तो आप ये सब न देखते हुए ज़रूरतमंद को ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। जल का दान करें, अनाज का दान करें, पके हुए भोजन का दान करें। तो भोजन में भी जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी, कैमरे को नीचे करते हैं फिर आपको हम दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी करी है। और इस दिन आप कुछ भी करेंगे वो सब अक्षय पुण्यदायी होगा। तो आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप, श्री सूक्तम का पाठ, कनक धारा का जो पाठ होता है वो, और हवन भी कर सकते हैं। तो देखिए हवन के लिए हमने यहाँ पे सामग्री वगैरह मंगाई है ये, और लकड़ियाँ भी हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप जो भी बन पड़े, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल घर में कला कलेश करते हुए, क्रोध करते हुए हम कोई काम करेंगे। आराम से, सहजता से जो कुछ भी हो जाए वही हमें करने का प्रयास करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे चौकी लगा के और कैसे माला वगैरह करके। पुष्पों की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, जो भी फूल माला आपको मिल जाए आप इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे मुझे बड़ा सुंदर सा मिला हुआ है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये है पुष्पों की माला। और दोस्तों हमें यहाँ पे ना आम का पत्ता नहीं मिला है, हमने बोला है भैया से, फूल वालों भैया से, तो हमने ये पान का पत्ता लिया है। तो देखिए एक पान हम भोग में लगा देंगे, बाकी पान हम कलश में डाल देंगे, क्योंकि देखिए कलश जब हम बनाते हैं तो उसमें आम के, अशोक के और पान के पत्ते लगा सकते हैं। तो इस तरीके से वैसे तो हमें 5 पान चाहिए, लेकिन ये मेरे पास 4 ही है, तो हम क्या करेंगे 3 लगा देंगे और 1 हम भोग में लगा देंगे। तो इस तरीके से हम अपना पूजा पाठ संध्या के समय माता लक्ष्मी के निमित्त हम पूजा करेंगे। और 1 दीपक आपको अपने मुख्य दरवाजे पर, 1 दीपक माता तुलसी के पास में, 1 दीपक यदि आपने अपने घर पे बिलपत्र लगाया है वहाँ पर, और 1 दीप मुख्य दरवाजे पर या पूजा मंदिर में लगाइएगा। ये बहुत ही शुभ होता है। मिट्टी का दिया ले लीजिए, धातु का दिया ले लीजिए, जो भी बाकी चौकी हमें लगा लेनी है। ये है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, यहाँ पे विघ्नहर्ता भगवान गणेश है, क्योंकि इनकी पूजा के बगैर हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है। यहाँ पर दीप हमने लगाना है और इधर हम कलश लगाएंगे। और आपके पास जो भी सोने की कुछ वस्तुएं आपने खरीदी हैं या पहले की, क्योंकि देखिए सोना चांदी कभी पुराना नहीं होता, धोकर गंगा जल का छींटा लगाकर हम यहाँ पर पूजन करेंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। यदि आपके पास शंख है तो आप उसे ज़रूर रखें पूजा में, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में शंख का बहुत बड़ा महत्व होता है। और 1 गिलास जल पीने के लिए हम देवी देवताओं के लिए भी रखेंगे, और दान के लिए भी इस तरह से देखिए जल भरकर आप रख सकते हैं। वैसे हमने ये कलश के लिए रखा है, और यहाँ पे ये पढ़ने के लिए कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक है, और ये है श्रृंगार की सामग्री यहाँ पे, है ना। तो जो कुछ भी आपके पास है आप उसे रख सकते हैं। और दोस्तों कलश में लगाने के लिए ये है नारियल, श्रीफल, ठीक है। और कपूर की हम आरती करने वाले हैं। पूजा के लिए हमें घंटी चाहिए, और ये है अष्टगंध तिलक, जो कि हर पूजा में हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से चौकी लगाकर हम विराजमान कर लीजिए। अब देखिए बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हमारी चौकी पूजा मंदिर में काफ़ी बड़ी है, तो क्या अलग से चौकी लगाना ज़रूरी है क्या? तो कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपके पूजा मंदिर में इतना स्पेस है तो आप आराम से कलश लगाकर, श्रीफल रखकर, ये सारी चीज़ें रखकर आप पूजा कर लीजिएगा। भोग की हम बात करें तो भोग में कुछ भी मिष्ठान घर पे बनाकर आप
मीठा में खीर है, साबूदाने की खीर है, मिठाई है, कुछ भी लगा दीजिएगा। और यहाँ पर ये है फूल माला, तो ये फल है। तो दोस्तों 5 फल चढ़ाए जाते हैं, तो हमने ये इस तरह से अरेंज कर लिया है, क्योंकि हमने ये वाला मंगाया था ना, तो ये फल हमारा क्या है, कट गया। तो अब ये कटा फल हम लगाएंगे नहीं, तो ये हमारे 5 फल हैं। ये भी श्रीफल भी अंतर्गत आता है फलों के। और ये हैं पात्र पूजा के लिए, धो के साफ कर लिया है। यहाँ पे पान है, दूर्बा है, तुलसी पत्र है, पुष्पों की माला है। तो इस तरीके से ये सारी व्यवस्था मैंने की है। और लौंग, इलायची, पान सुपारी का भोग हम लास्ट में लगाएंगे। और हवन के लिए भी मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, हवन भी करेंगे। आप चाहें तो अग्यारी भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम अक्षय तृतीया पर विधि विधान से पूजा करते हुए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। और इधर ये उस दिन के लिए दोस्तों श्रृंगार की सामग्री और ये कलश और ये सब बर्तन है। तो अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हम इसको जूठा नहीं करेंगे, ये उसी दिन हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद एक थाली भोजन सूखा, जिसे हम सीधा कहते हैं, वो आप सभी निकाल लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप इस तरह से करके सभी सामग्री एकत्र करके पूजन अवश्य करेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी शुभ कामना है। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।